बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। असद तूर का जो ड्रामा था और हमला ड्रामा वो खुलकर सामने आ गया है और मैं समझता हूँ कि हामिद मीर पार्ट 1, जब हामिद मीर को गोली लगी थी, फिर हामिद मीर पार्ट 2 अबसार आलम की गोली थी, और अब हामिद मीर पार्ट 3 ये असद तूर का मामला है जिसका ड्राप सीन हो गया है और उसकी अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किस के साथ इसने बदतमीज़ी की, किसको जिनसी हरासा करने की कोशिश की और कौन सी वीडियो इदारों के हाथ में लग गई है, और अब ये बुरी तरह जो है वो पिट गए हैं और बुरी तरह बेनकाब होने जा रहे हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले एक दरख्वास्त जिनसी हरासगी की एक फ़ाइल हो चुकी थी, वो क्या थी, और अब नई दरख्वास्त जो अंदराज मुकदमा की है इन लिफाफा साफ़ियों के ख़िलाफ़, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो शेख रशीद की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है और ये हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पहले फवाद चौधरी भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ISI का ये कहना है, पाकिस्तान के हसास इदारों का ये कहना है कि ये जो 5th जनरेशन वार है ये उसी का जो है हमारे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं ये उसी की एक कड़ी है। ना हमारा इस मामले में कोई लेना ना देना, ना हम इसमें इन्वॉल्व हैं, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं, ना हम ऐसे किसी शख्स को जानते हैं। और असद तूर जो कि यूट्यूबर है और वीलॉग करता है, अगर उसका कोई मामला था या वो मरीम नवाज़ के हक़ में को बात करता है या वो इदारों के ख़िलाफ़ को बात करता है तो हमें इससे क्या कंसर्न। कितने लोग हैं, सारा करते रहते हैं और कभी किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो 5th जनरेशन वार का जो एक छक्का लगाया है जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इनको पूरा बेनकाब कर दिया है कि ये उस इंटरनेशनल साजिश की जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ साजिश है ये उसकी एक कड़ी है और ये सारे उसके खिलाड़ी हैं और ये अब नए से नए खिलाड़ी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मरीम नवाज़ का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या एक ख़ास तरह की अप्रोच रखने वाले मीर शकील उर रहमान एंड कंपनी, इनका एक बड़ा असर व रसूख था। अब दूसरी तरफ जब डिजिटल मीडिया आया तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद इनको ये इनसिक्योर फील करने लगे कि हमारे लिए हमने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो भी हमने फ़ेक बना लिए, हमने अपना हम ट्रेंड भी बना लेते हैं, हम सहाफ़ियों को भी हम ख़रीद लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है जिस पर लोग वॉलंटरली बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो प्रमोट करते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अब तक पाकिस्तान के साथ होता रहा है वो मुस्तकबिल में ना हो। अब इससे बड़े तकलीफ़ में थे। आप जानते हैं हामिद मीर अक्सर जो है वो यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कालम भी लिखता है, बातें भी करता है, और उसने जब ये तकरीर की थी और 2 दिन पहले जो उसने इल्ज़ामात लगाए थे और गालम गलोच की थी उसमें भी ये कहा था कि मुझे पता है कि वो वीलॉगर्स जिनको 50-50 हज़ार पर मंथ तनख्वाह दी जाती है वो अब सारे के सारे मेरे ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे। अब पता नहीं ये 50,000 तनख्वाह वाला जो मामला है हामिद मीर, क्योंकि अब इन्होंने ये मामला शुरू किया है और मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया जो जितना काम था वो पहले पेड था, अब उनका डिजिटल मीडिया भी पेड उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं और वो अभी अवाम में पजीराई आप ना इमरान खान की तारीफ़ें करके हासिल कर सकते हैं, ना फ़ौज की तारीफ़ें करके हासिल कर सकते हैं, ना ही आप मरीम नवाज़ की तारीफ़ें करके हासिल कर सकते हैं। आपके पास आपका कंटेंट होगा, आपकी कोई बात होगी, आप कुछ नया बताएंगे तो लोग आपको सुनेंगे, वैसे तो कोई नहीं सुनता। अब इनको बड़ी तकलीफ़ है और इनको तकलीफ़ ये है कि वो लोग जिनका सहाफ़त से कोई तल्लक नहीं था, वो लोग जो सहाफ़ी नहीं थे, लेकिन वो अब डिजिटल मीडिया पर लोग उनको सुनते हैं, लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं या उनकी बात को कंसिडर करते हैं। इससे ये बड़े तकलीफ़ में थे, इस वजह से ये असद तूर जैसे लोगों को अब ये प्रमोट करने पर मजबूर हो गए। अब मामला ये है कि शेख रशीद ने बड़ा दबंग जो है वो ऐलान किया। शेख रशीद का ये कहना है कि पहले तो सिर्फ इसको पुलिस देख रही थी, अब FIA भी इसको देखेगी और FIA के पास कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आ गई हैं। ये वो वीडियोज़ हैं, ये उन वीडियोज़ की बात नहीं हो रही जो पहले CCTV कैमरा की जो फुटेजेस थी उनकी बात नहीं हो रही, ये वो वीडियोज़ हैं
जहाँ से ये मामला शुरू होता है, जो इनके ड्रामे को जो है वो बेनकाब करता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये ड्रामा क्योंकि बेनकाब तो हो चुका है, वो अब अभी आप तस्वीर देख लें कि पहले दिन उसकी क्या हालत थी, कैसे उसने अपने बाजू बांधे हुए थे, अगले दिन उसकी क्या सूरत हाल थी, और कल शाम जब पीडीएम की क़यादत गई है तो वो या तो मरीम नवाज़ को देख के या मौलाना फजलुर रहमान ने कोई उनको जो है वो दम किया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए। और वो सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिस असद तूर का इलाज हुआ है, ऐसे ही डॉक्टर से नवाज शरीफ का भी इलाज होना चाहिए, तो नवाज शरीफ को भी बाहर ना जाना पड़ता और वो ठीक हो जाता दूसरे तीसरे दिन। बात तो बड़ी अनहोनी है, लेकिन अब चीज़ें छुप नहीं सकती। मामला ये है कि असद तूर का एक सहाफ़ी लड़की है और उसके साथ उसको ना सिर्फ हरासा किया बल्कि फ़िज़िकली टार्चर करने की कोशिश की और जिनसी हरासा करने की कोशिश की, जिसके बारे में एफआईए को एक दरख्वास्त दी उस लड़की ने। एफआईए ने अभी तक उस लड़की का जो वो सहाफ़ी है लड़की, उसका नाम जो है वो सीगे राज में रखा हुआ है, लेकिन एफआईए का ये कहना है, ज़राए का ये कहना है कि वो एक सहाफ़ी लड़की है, उसको असद तूर ने जिनसी तौर पर हरासा किया है और उसके ख़िलाफ़ वो लड़की एफआईए गई थी दरख्वास्त लेकर, और उसकी दरख्वास्त पर एफआईए ने 2 जून के लिए तलब किया हुआ है असद तूर को उसकी दरख्वास्त पर। ज़राए का ये कहना है कि ये मामला इस तरह से था कि ये मुख्तलिफ़ तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था और वो इल्लीगल भी थी और इमोरल भी थी, उनमें मुलव्वस था और उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इसके मसाइल थे, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो इसकी अक्सर जो है वो चपकलिश रहती थी। अब भी ये किसी लड़की के मामले में इसके ऊपर उसकी लड़की की फैमिली के लोगों ने आके वो किया है, और जिस तरीके से वो बग़ैर खौफ के बग़ैर डर के कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकें। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जो पूरा जो है वो मुल्कों की तकदीरें बदलने वाले लोग हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो असद तूर को जाएंगे वो करने। अब जो एफआईए का ये कहना है और शेख रशीद का ये कहना है कि ऐसी वीडियो सामने आ गई है कि अब पूरा खेल तब्दील हो जाएगा, पूरा खेल जो है वो जो है आगे पीछे हो जाएगा। और शेख रशीद ने यह भी कहा है कि ये वीडियो पूरे केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगी, और जो असल ज़िम्मेदारान हैं, कौन था इस ड्रामे के पीछे, कौन था जो सारे के सारे ड्रामे को रचा रहा था, कौन था ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको बाद में एडिट किया गया है। अब इस एडिट में कौन मुलव्वस था, असल वीडियोस क्या थी, असल मामला क्या था, ये सारे का सारा अब इदारे तो देखे ना, अब आईएसआई ने कह दिया है, इदारों ने कह दिया है कि हम इस सारे मामले को जो है वो सामने लेकर आएंगे और हम इस सारे मामले पर हमारी जितनी भी हेल्प की ज़रूरत होगी हम इसको करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मामला एफआईए के पहले पास पेंडिंग था, तो एफआईए के पास पेंडिंग था, तो एफआईए ने इस पर जब शेख रशीद को रिपोर्ट की कि ये जो साफ़ी बना फिरता है इसका असल किरदार क्या है और कैसे जो है ये इसका किसी सहाफ़ी लड़की को इसका जो है वो जिनसी तौर पर यह हरासा कर रहा था या टार्चर कर रहा था, तो ये तो हमारे पास पहले इसके ख़िलाफ़ एविडेंस मौजूद है। तो जब वो सारी की सारी बैकग्राउंड देखा गया तो वहाँ पर फिर उनके हाथ में वो वीडियो लगी जिस वीडियो में इसका असल ड्रामा बेनकाब होने वाला है, और ये चंद घंटों की बात है, ये ड्रामा बेनकाब होगा। अब की बार इनके ड्रामे को मैं नहीं समझता कि ऐसे छोड़ा जाएगा। साथ ही एक रावलपिंडी के शहरी हैं और फयाज़ महमूद, उन्होंने एफआईए डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद को कल जाके एक दरख्वास्त दी है और उनका ये कहना है कि असद तूर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और असद तूर के बाद फिर हामिद मीर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। असद तूर ने 27 मई को अपने जो वीलॉग में इदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, इदारों के ऊपर सरीह किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और गालम गलूज की है, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी की है या बदकलामी की है या गालम गलूज की है, इसलिए असद तूर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। असद तूर का जो यूट्यूब चैनल है उसको बंद किया जाए और उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई फयाज़ महमूद की तरफ से, जो कि इस्लामाबाद में डायरेक्टर एफआईए के पास गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हामिद मीर ने जिस तरीके से ये जो मुजाहरा हो रहा था 2 दिन पहले और उस प्रोटेस्ट में जो ड्रामा किया और जिस तरीके से जो घर तक पहुंच गए और घर जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से गलत जुमले कहे, गलत इल्ज़ामात कहे,
तो वो भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अगर FIA अब इस मामले पर एक्शन लेते हैं, अगर FIA सारे के सारे मामले पर ये सारी चीज़ें देखते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीफ़ जस्टिस जो है वो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की ज़िम्मेदारी है, या ये इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ज़िम्मेदारी है कि जब एक शख्स मीडिया पर एक बात सामने आ गई है, वो इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है इदारों के हवाले से, तो हम सारा दिन देखते हैं कि अगर जजेस के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे तो उसके ऊपर नोटिस भी हो जाते हैं, उसके ऊपर FIA को बार बार जवाब भी तलब किए जाते हैं। FIA को ये कहा जाता है कि आप क्यों खामोश हैं जब जजेस की तौहीन हो रही है। तो यहाँ एक पूरे के पूरे इदारे की तौहीन है, यहाँ रियासत की तौहीन हो रही है। इसके ऊपर अब ये मामला, इस मामले का पर अगर ISI कोई एक्शन लेती है तो मैं नहीं समझता कि ये को दुरुस्त होगा, या फ़ौज को एक्शन लेती है, उनको तो नहीं लेना चाहिए, या हुकूमत को अब इस ब्लैक मेल सहाफ़ी का जो हैं इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और हुकूमत को डट जाना होगा अपने इदारों के हक़ में, या फिर ये हमारी जुडिशरी, सबसे ज़्यादा जुडिशरी के पास ये हक़ है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं कर सकता, कि वो मेरिट के ऊपर इस सारे मामले को देखें और वो देखें कि ये जो झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन झूठे इल्ज़ामात के बाद इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो 5th जनरेशन वार का मामला है, जो ये कड़ी उससे मिलती है, फिर ये जो नई वीडियो का मामला है और जिनसी हरासा करने का मामला है, और अब अंदराज मुकदमा का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा ड्रामा अब बेनकाब हो गया है और अब अगले चंद घंटों में वो वीडियो सामने आने वाली है और वो वीडियो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह ये बेनकाब होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।